हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश व्यापम में एक और वैकेंसी आ गई है। हालांकि देखने पे ही आपको ये लग रहा होगा कि सहायक ग्रेड 3 है, स्टेनो मांगा है, तो हाँ मांगा है, लेकिन बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें केवल 12th पास और कंप्यूटर मांगा है। और उसका जो पैकेज है, मतलब सैलरी है, वो भी अच्छी है। जैसे कि और जो एक अपर लेवल का पोस्ट होता है उसके थ्रू ये वैकेंसी निकली है। तो चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम टोटल भर्ती की बात कर लेते हैं, उसके बाद कब इसका एग्ज़ाम होना है, कब इसकी एग्ज़ाम की डेट फिल होगी और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि ये टोटल जो पोस्ट हैं वो 2716 हैं। इसमें जनरल की जो है 506 हैं, ईडब्ल्यूएस की 204 हैं, अनुसूचित जाति की 242 हैं, अनुसूचित जनजाति की 440 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 448 हैं, अगर ये सीधी भर्ती की बात करें। बाकी जो बैकलॉग की हैं, संविदा की हैं, वो आप लोगों को करना नहीं है। तो ये जो मेन है वो टोटल 2716 सब मिला के निकली हैं। और अगर सीधी भर्ती की बात की जाए तो ये निकली है 1840। अगर बात करें कि ये जिनके पास सीपीसीटी है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी सीपीसीटी जिन्होंने टाइपिंग किया है हिंदी में, कहीं पर हिंदी में टाइपिंग मांगा है, कहीं पर इंग्लिश में टाइपिंग मांगा है। तो अगर आपके पास ये है तो ये बहुत बढ़िया चांस है। निज सहायक की निकली है, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो टाइपिस्ट, आउटरीच कार्यकर्ता, उद्यान पर्यवेक्षक, ये उप स्वच्छता जो पर्यवेक्षक है उसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, 12th प्लस जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो। इसके बाद एनिमल फीडर, कंपाउंडर के लिए भी केवल 12th पास मांगा है। ग्रंथपाल, निम्न श्रेणी तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 12th प्लस आपका जीव विज्ञान से होना चाहिए। प्लम्बर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, सहायक फोटो अधिकारी, फोटो कला शिक्षक, बागवानी निदेशक, म्यूजियम कीपर, म्यूजियम सहायक, लेखापाल, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक के उसके भी अच्छे पोस्ट हैं। और सहायक राजस्व निरीक्षक का जो है उसमें भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, और उसके लिए भी 12th और उन्होंने कंप्यूटर मांगा है, तो सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए भी डाल सकते हैं। और इसके लिए इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होना है। कब एग्ज़ाम होना है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देती हूँ। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि जिनके पास अगर सीपीसीटी नहीं है तो वो किस किस कोड के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, जिनको ये देखना है। पोस्ट 14, पोस्ट कोड 068, पोस्ट 014, पोस्ट कोड 167 जो है वो राजस्व निरीक्षक का है। पोस्ट कोड 168, पोस्ट कोड 170, पोस्ट कोड 172, पोस्ट कोड 175, पोस्ट कोड 177, पोस्ट कोड 185, पोस्ट कोड 188, पोस्ट कोड 189 और पोस्ट कोड 194। ये उनके लिए पोस्ट कोड हैं जिनके पास सीपीसीटी नहीं है, जिनके पास कोई भी टाइपिंग का डिप्लोमा नहीं है। वो उन लोगों के लिए पोस्ट जो केवल 12th या ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये पोस्ट है, तो वो लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा जो 12th की स्ट्रीम से रहे हों, 12th से किया हो उन्होंने एनी स्ट्रीम से, तो वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर ले जाने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने की जो आरंभिक तिथि है वो 6 मार्च से फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे इसके, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 20 मार्च। 6 मार्च से 20 मार्च, ओनली 15 दिन का आपके पास समय रहेगा फॉर्म भरने का, तो आप इन्हें भर सकते हैं। जनरल के लिए 500 रुपये फीस रहेगी, और SC ST OBC निःशक्तजन इनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। और MP ऑनलाइन का जो शुल्क रहेगा वो 60 रुपये रहेगा। और अधिकतर सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करते हैं, रजिस्टर सिटीजन यूज़र के माध्यम से, तो 20 रुपये अलग दे रहेगा। पेपर जो रहेगा वो 5 अगस्त को रहेगा। प्रथम पाली सुबह 7 से 8 रहेगी और द्वितीय 1 बजे से 2 बजे तक रहेगी। तो ये सभी आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, अगर आधार पंजीयन नहीं है तो वो ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर अब तो आप अभी एग्ज़ाम जैसे कंटिन्यू जिस तरह से एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उस तरह से आपका प्रोफाइल तो बनी ही रहना चाहिए। इसके अलावा ये सभी चीज़ें आगे क्या क्या वर्णन है ये इसमें लिखा हुआ है। ये आपके जो काम का रहेगा वो मैं बता दूंगी। हाँ, इसका सिलेबस देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति होगी। समूह 4 के लिए जो प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी उसमें 100 अंक होंगे। उसमें जीके आएगा, हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, सामान्य गणित आएगा, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आएगा और सामान्य अभिरुचि। ये अच्छा है कि सिलेबस सबका एक है, तो आप लोगों को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो ये सभी आना है। और ये व्यापम के आप जो पेपर्स हैं उनमें देख सकते हैं। सहायक वर्ग 3 में स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेपक डाटा एंट्री आएगी। अब इनके लिए मांगा गया है कि 10+2 से जो है आपने 12th किया हो और CPCT किया हो या कोई भी 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया हो मान्यता प्राप्त संस्थानों से। तो अब मैं एक एक पोस्ट वाइज आपको बताती जाती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आप पटवारी भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। पटवारी भर्ती के नोट्स तैयार हैं। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए जो मैंने अभी बताया है टोटल 27, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस प्रकार से ये अलग अलग विभाग की वैकेंसी हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, आयुष कोष, आयुष सहकारिता पंजीकृत, कार्यालय आयुक्त, कार्यालय आबकारी आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग, कार्यालय संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण संचालनालय, उद्योग संचालनालय, कौशल विकास संचालनालय, इन सभी में वैकेंसी निकली हैं ये सभी विभाग में। तो ये आपके इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट सीट के लिए विभाग नहीं देखा जाता, मिल जाए बस ये है कि एक सीट आपको लेना है। देखिए सबसे पहले ये इस प्रकार से ये है, कुल 37 वर्ष सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 में है। तो इसके लिए हायर सेकेंडरी मांगी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा जो आयोजित CPCT का एग्जाम होता है उसका उत्तीर्ण पत्र इसमें मांगा है सहायक ग्रेड 3 में। तो ये सहायक ग्रेड 3 के जितने भी एग्जाम होंगे देखो इसमें भी यही मांगा है। तो इसी प्रकार के सहायक ग्रेड 3 में इसी प्रकार के मांगे जाएंगे। इसके अलावा ये शीघ्र लेखक ग्रेड 3 है उसमें भी मध्य प्रदेश शासन प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र है वो मांगा है, 10+2 मांगा है और CPCT मांगा है। तो ये जितने भी सीधी भर्ती 3 के जो एग्ज़ाम है उनमें यही मांगा है। हिंदी शीघ्र लेखक, आशुलिपिक, इनमें यही मांगा है। मैंने जो पोस्ट कोड बताई है आपको केवल वही पोस्ट कोड है जिनमें एक सेकेंड रुकिएगा, एक पोस्ट कोड और होगा जिसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पोस्ट कोड 14 जो है इसमें UR की 2 वैकेंसी हैं और टोटल इसमें 5 वैकेंसी हैं। इसमें केवल मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उससे 12th मांगा है, विज्ञान सहित हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण मांगा है केवल। तो आप ये पोस्ट 14 में डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने बोला है आपसे पोस्ट कोड 68। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी हैं, ये जो वैकेंसी हैं ये पूरी की पूरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने CPCT किया है हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो लोग ये डाल सकते हैं। आपके लिए पोस्ट कोड 14, पोस्ट कोड 68 जो मैंने बताई थी वो आप लोग उनके लिए डाल सकते हैं और भरिएगा ज़रूर, फॉर्म तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपको देखो पोस्ट कोड 68 मांगा है, इसमें भी जीव विज्ञान ये कंपाउंडर की है और ये लेवल 5 का एग्ज़ाम है और इसमें 1 पोस्ट है जनरल का। तो कोई भी अगर कैटेगरी है और आपने 12th बायोलॉजी से किया है तो आप ये भर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट कोड अब लास्ट आगे आ जाएगा, सबसे लास्ट में अगर आप ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी तो आप वहाँ पे देखेंगे ना, तो सबसे लास्ट वाली जो पोस्ट है वो आपके लिए है पोस्ट कोड 168। ये उद्यान पर्यवेक्षक है, किसी ने कृषि में किया हो अगर तो उसके लिए ये सहायक ग्रेड 3 वही मांगा है। उद्यान पर्यवेक्षक ये है सहायक राजस्व निरीक्षक, पोस्ट कोड 167 इसमें मांगा है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता। इसी प्रकार से जो पोस्ट मैंने बताई हैं अभी थोड़े लास्ट मिनट पहले, तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, तैयारी करिए। और मेरे चैनल पर मैं लगातार MP की व्यापम के पुराने प्रश्न करवा रही हूँ तो वो भी देखते रहिएगा। किसी भी तरह की समस्या आने पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।